आँखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं। यही तो वक्त है कुछ कर गुजरने का, इसे खोना नहीं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की। किस प्रकार से हमें इस पेपर को तैयार करना है, किस प्रकार से हमें रणनीति बनानी है, और क्या हाल ही में जो परीक्षा हुई है उस हिसाब से जो पैटर्न बदला है, जो कठिनाई का स्तर रहा है प्रश्न पत्र का, तो हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। आप सबके लिए, जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। साथियों, मैं आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल तर्क के साथ ये बताने की कोशिश करूँगा कि गलती कहाँ हो रही है और हमें उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वालिफाई होने में दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, आरपीएससी का जो ट्रेंड है, यदि पेपर का स्तर एवरेज रहे तो बात अलग है, पेपर का स्तर कठिन रहे तो बात अलग है। पेपर का स्तर यदि एवरेज रहे तो आप पूरे पाठ्यक्रम में से कुछ हिस्सा छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पेपर लेवल का बन जाए, बहुत अच्छे स्तर का बन जाए, तो आप किसी भी पार्ट को छोड़ते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लें। और आपको नहीं पता आने वाली भर्ती में स्तर बढ़ेगा या घटेगा, घटना तो मुश्किल ही है, कम से कम इतना तो रहेगा। तो आप पहले से ये तय मानकर चलिए कि पेपर कठिन ही होगा। उस हिसाब से आपको प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार हर भाग पर समान रूप से काम करना है। क्यों करना है, इसको हम समझते हैं। अब देखिएगा, अपन सबसे पहले पाठ्यक्रम को देखते हैं। आपका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, लगभग 10 विषय यहाँ हैं। इतिहास है, राजनीति है, ज्योग्राफी है, करंट है, साइको मैनेजमेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। और यदि मैं साइको मैनेजमेंट को अलग कर दूं तो 11 विषय, नहीं तो सीधे 10 विषय आपके इस पाठ्यक्रम में हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम है। और अब इस पूरे पाठ्यक्रम में आपको सभी विषय समान रूप से पढ़ने हैं। यही सबसे बड़ी मूल समस्या है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको मैं 2 भागों में बांट कर रखता हूं। एक तरफ है साइंस बैकग्राउंड, एक तरफ है आर्ट्स बैकग्राउंड। जो आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, उनके सामने समस्या आती है इनकी मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी उनके सामने समस्या आती है। अब जब इतने 4 सब्जेक्ट को हटा रहे हैं और पेपर कठिन आ रहा है, तो इनमें ही पास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतिहास, कला, संस्कृति पेपर सेटर कठिन बनाएगा तो कहाँ तक जाएंगे आप? क्या 15 में से 15 कर देंगे यहाँ? इम्पॉसिबल है। राजनीति ऐसी आ रही है, कह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ज्योग्राफी, करंट तो ऐसी आई है कि सारे लेखक ही दोबारा विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से पुस्तक लिखी जाए, तो इस हिसाब से करंट आई है। आप देखना, आप उन विद्यार्थियों को देखना जिन्होंने सभी पाठ को समान रूप से तैयार किया है, इनको बहुत अच्छे ढंग से किया है, उसका 100% पेपर क्वालिफाई हो रहा होगा, प्रथम प्रश्न पत्र क्वालिफाई हो रहा है। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन हो सकता है उनके अभ्यास में कमी रही है, कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस में कमी रही है, इसलिए वो यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। क्योंकि राजनीति, इतिहास, यहाँ पेपर कितना कठिन आएगा, जितना भी कठिन आए, आप क्या करेंगे? यहाँ एवरेज पेपर आ गया तो ठीक है, कठिन पेपर आ गया तो आप क्या करेंगे, बताओ मुझे? कुछ नहीं कर सकते। सभी पार्ट को आप यदि समान रूप से तैयार करते हैं और सभी में आप, जैसे इतिहास 15 नंबर है, 15 में से आप 15 मत सोचो, 7 नंबर लाए। पॉलिटी 5 क्वेश्चन मान लो, 5 में से 2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। ज्योग्राफी मान लो 10 में से आपने
6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही कर दिए। करंट में आपने 4 क्वेश्चन सही कर दिए। साइकोलॉजी मैनेजमेंट में आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिए। हिंदी में 5 नंबर की है, आपको यहाँ 3 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। इंग्लिश 5 नंबर की 2 क्वेश्चन सही कर दिए। साइंस आपके 5 नंबर की 2 क्वेश्चन सही कर दिए। मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन, मान लो आपने यहाँ 5 क्वेश्चन सही कर दिए। रीजनिंग में आपने 2 में से 1 यानी 2 के 2 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब इनको आप जोड़िएगा, 4 3 7 6 13 2 15 7 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 29 34 36, यानी कि सभी में आधा आधा भी करें तो आपके 37 से 38 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये है, सभी भाग पर यदि समान रूप से काम करते हैं तो ये नतीजा है। बहुत पेपर हार्ड आएगा तो ये नतीजा है। यदि पेपर एवरेज आ गया तो आप बहुत लीड ले लेंगे, बहुत लीड। पहली बात तो यह। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम सभी भाग पर समान रूप से काम नहीं करते हैं। यदि मैथ नहीं आती है तो मैथ सीखनी पड़ेगी। यदि इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश में आप वोकैब को छोड़ दो ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को छोड़ दो। जो ग्रामर है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनको तो कीजिए, 2 क्वेश्चन तो कीजिए आप। तो समस्या यहां है। जिस भी विद्यार्थी ने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है वो 100% सफल हो रहा है फर्स्ट पेपर में। पहली बात तो ये। आपको क्या करना है? सभी भाग पर समान रूप से काम करना है, इसकी गांठ बांध लें। अब बात करते हैं कैसे तैयार करना है, इसको देखते हैं। देखिएगा, हम आपको बता देता हूं। इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप चाहे किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ नाथ पढ़ लें। नाथ पब्लिकेशन आप पढ़ लीजिए, इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी। यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल नाथ पब्लिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब रिकॉर्ड देखते हैं, जून जुलाई में जो एग्जाम हुआ, अभी की जो भर्ती में, किसी भी ग्रुप का पेपर देख लेना, 10 क्वेश्चन से कम तो आए नहीं। 10 क्वेश्चन तो आपको इसमें मिले ही मिलेंगे। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही स्कोर रहेगा, कम नहीं रहेगा। और आपको तो करने कितने? 6-7 ही करने हैं। आपको तो 6-7 ही करने हैं। आपको तो पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना है। ये मत सोचो 15 में से 15 कर दूंगा इतिहास में और मैथ छोड़ दूंगा, दिमाग से निकाल देना। आप ये मत करना पॉलिटी में मैं हिलने ही नहीं दूंगा और यहाँ साइंस को छोड़ देता हूँ, दिमाग से निकाल देना। ये बात दिमाग से निकाल देना। सभी को समान रूप से और सभी के लिए सीमित कंटेंट पढ़ें। मैं बता रहा हूँ आपको, इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आप नाथ पब्लिकेशन पढ़ लें, काफ़ी अच्छा काम किया है। उसी को बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ठीक है। फिर आता है आपका करंट। करंट के लिए भी आप रुक जाएं, बेहतर रहेगा, क्योंकि करंट जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से देखते हैं। कोई बढ़िया जो गाइड आती है, बढ़िया जो पत्रिका आती है मासिक, उसको देखते हैं। इसको अभी आप रुक जाएं, ठीक है। साइकोलॉजी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी में आप धीर सिंह सर की अवनी पब्लिकेशन से आप टॉपिक छांट लें। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी के जो टॉपिक दिए हुए हैं वो अवनी पब्लिकेशन से छाट सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अवनी, ठीक है। और एजुकेशन मैनेजमेंट में आप एस एस यादव सर की बुक आती है शैक्षिक प्रबंधन, उसमें से आप एक एक बिंदु को छांट लें, पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक अपने ढूंढ लें और उसमें से तैयार कर लें। साइकोलॉजी धीर सिंह सर की बुक से आप टॉपिक देख लीजिएगा। शैक्षिक प्रबंधन एस यादव की बुक आती है, उसमें से आप टॉपिक देख लीजिएगा और उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, आपने शैक्षिक प्रबंधन के जो टॉपिक तैयार किए, उन टॉपिक को बुक में से आप तैयार करें, अपने एक नोट्स बना लें, उसको बार बार पढ़ें, उसी को पढ़ें बार बार, दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ जो आप बना रहे हैं, इसको एस यादव की बुक में से लिख लें, उसको पढ़ें। अवनी पब्लिकेशन में से आप साइकोलॉजी के टॉपिक ले लें, उनको अच्छे से याद करें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी। हिंदी के लिए क्या करना है, पाठ्यक्रम में टॉपिक देखें, राघव प्रकाश या 9 से 12 हिंदी व्याकरण, उसमें से सभी टॉपिक को अच्छे से कर लें। कोशिश करें 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपको हिंदी में करने ही करने हैं, एक भी शब्द नहीं छोड़ना।
राघव प्रकाश की बुक लें, ठीक है, उसमें से एक एक टॉपिक के टिक लगाएं और उसको कंठस्थ करें, अच्छे से करें हिंदी। इंग्लिश में क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैंने तो इंग्लिश में नोट्स पढ़े थे, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी की, तब इंग्लिश के लिए पूनिया सर के नोट्स पढ़े थे, ठीक है। जयपुर में स्टार क्लासेस चलती है, उसमें पूनिया सर के नोट्स आते हैं, वो नोट्स थे मेरे पास। इसमें से मैंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो ग्रामर का जो पार्ट है वो तैयार किया था, और मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए थे, 3 क्वेश्चन सही हो गए थे, क्योंकि मैंने ग्रामर ही पढ़ी थी, मैंने वोकब पढ़ा ही नहीं। तो आप भी इंग्लिश की वोकब तैयार करें ना करें, लेकिन ग्रामर जरूर तैयार करें। 2-3 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। हिंदी को आप राघव प्रकाश सर की बुक से पढ़ लें, इंग्लिश को आप कोई भी वीडियो देख लें, कोई नोट्स ले लें, कोई वीडियो देख लें। जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ना है तो यूट्यूब पर वीडियो है दुनिया भर के, उनसे तैयार कर लें। या रस्तोगी सर की बुक आती है, रस्तोगी सर की बुक आती है, उस बुक से आप पढ़ लें, टॉपिक ढूंढ लें, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ना है वो उसमें से देख लें और पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद में साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आप ई स्माइल ये ले लें, या फिर आप एनसीईआरटी 9 से 10 ई स्माइल, इससे आप साइंस को अच्छे से तैयार कर लें, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम है उस हिसाब से। इसके बाद में मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ। साइंस वालों की कोई दिक्कत है नहीं, जो विद्यार्थी कला वर्ग के हैं वो मैथ के लिए तैयार हो जाओ। पहली बात मैं बता, कैसे देखो, 8 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है रीजनिंग का 1 दे दे, 9 दे दे, कोई पता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स कला वर्ग के विद्यार्थियों को मारती है। वो डरते हैं इससे, क्योंकि उन्होंने 10वीं तक मैथ पढ़ी, बाद में मैथ पढ़ी नहीं, वो सोचते हैं कि मैथ तो हार्ड थी, मेरे को आती नहीं। भैया 10वीं में जो आपका बौद्धिक स्तर था उससे आप काफ़ी ऊंचे उठ चुके हैं। एक बार दोबारा पढ़ के देखो। आपको जैसे कोई एक टॉपिक ले लो, क्षेत्रमिति पढ़नी है, क्षेत्रमिति के यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो हैं, जो भी वीडियो अच्छा लगे वहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, प्रत्येक टाइप का एक एक उदाहरण लिख लें, और PYQ उठाएं, RPSC के PYQ उठाएं, और उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप तैयार करें। ऐसे एक एक टॉपिक तैयार करो मैथमेटिक्स का, यूट्यूब देख देख के। 5 दिन 10 दिन लगेंगे आपको, एक एक प्रश्नावली, एक एक चैप्टर तैयार कर लो, और सभी टाइप अपनी कॉपी में लिख लो। फिर उन टाइप का बार बार अभ्यास करो, रोजाना 1 घंटा हर प्रकार के प्रश्न निकालो। देखिएगा आप बिल्कुल टैलेंट, मतलब बिल्कुल सही हो जाएंगे मैथ में, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। मैथ का तो सीधा सा फंडा है अभ्यास। जिस टाइप का क्वेश्चन करें उस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें, आसान हो जाएगा काम। PYQ में देख लें कि क्षेत्रमिति से किस प्रकार का प्रश्न आया है, उसको निकालें। तो YouTube से आप इसके नोट्स बनाएं, खुद एक एक चैप्टर को तैयार करें, मेरी राय में, ठीक है। रीजनिंग RPSC के विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठाएं, रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक देखें और YouTube पर देखें। यदि आपको वो टाइप नहीं आ रही है तो YouTube की सहायता से आप तैयार करें। मेरा कहना है मैथ और रीजनिंग को आप YouTube से या अन्य किसी भी शिक्षक साथी से आप जिसे पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लो। कला वर्ग के विद्यार्थी मैथ रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लो, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। फिर कह रहा हूँ, यदि यहाँ छोड़ दिए तो पास होने की नौबत आएगी, पास होने की नौबत आएगी। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपको तैयार करना है। चाहे तो आप नाथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी और विज्ञान में भी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, पूरा सेट आता है, आप वो भी देख सकते हैं। भाई आपको सीमित कंटेंट रखना है, इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी में नाथ पब्लिकेशन ले लें, उसको बार बार पढ़ें। जो चीज़ नहीं समझ में आए तो आज तो यूट्यूब जैसी दुनिया भर के संसाधन मौजूद हैं, मदद लीजिए ना, तैयार कीजिए। आप तैयार आपको करना पड़ेगा। आप RPSC का परीक्षा पैटर्न देख चुके हैं, किसी भी भाग को आपको छोड़ना नहीं है। यदि मैदान में आ चुके हैं, सोच लिया है कि मुझे व्याख्याता बनना है, तो कमर कस लीजिए मेहनत करने के लिए, जमकर मेहनत कीजिए। अपना लक्ष्य आप बना चुके हैं तो उस लक्ष्य पर अडिग रहिए, धैर्य बनाए रखें, कठोर परिश्रम करें, निस्संदेह आपका वक्त बदलेगा। आप विफल हुए ना तो लोग तो ताने मारेंगे,
लोग तो कह भी सकते हैं कि आपने तैयारी नहीं की, टाइम पास किया है, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, लेकिन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो लोग अपने आप बदल जाते हैं। यारों की यारी के मकसद बदल जाते हैं, रुतबा आ जाए तो बोनों के भी कद बदल जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर गुमान किया जाए। यदि वक्त बदल जाए तो लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाए तो लोग बदल जाते हैं। सत्य बात कह रहा हूँ साथियों। उम्मीद है आप मेरी बात को बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक पर समान रूप से काम करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।